आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो में लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आपने थंबनेल से पता कर लिया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे DTPRSB TGT के जनरल पेपर में सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश। इससे पहले हमने मैथ और हिंदी के ताल्लुक से जो है वो आपको वीडियोस में बताया था कि आपको जो है वो किन किन सब्जेक्ट में जो है वो कवर करना है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, हिंदी और रीजनिंग आपको बताई थी। और आज जो है वो मैं आपको इंग्लिश में जो है वो बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में जो है वो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिससे आपका DTPRSB TGT उर्दू का इम्तिहान जो है वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो खिदमत फाउंडेशन की तरफ से एक प्रेजेंट किया गया है। एक जो है वेबिनार है उन बच्चों के लिए जो DTPRSB TGT 2024 में जो है वो अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं। तो उसी के लिए डू और डाई जो है वो एक वेबिनार का जो है वो हमने इब्तिदा की है, जो आने वाली 14 फरवरी को जो है वो किया जाएगा शाम में 8 बजे से। तो जो बच्चे DTPRSB TGT उर्दू में कामयाब होना चाहते हैं या गाइडेंस चाहते हैं, तो इसमें जो है वो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है 9045220432। इसमें जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी आपके डाउट होंगे, सभी तरह के वो सारी चीज़ें जो है वो आपको फेस टू फेस ऑन द स्पॉट जो है वो आपको बता दिया जाएगा। ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके डाउट होंगे, जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी, वो सारी जो है वो आपको इस नंबर पे मिल जाएंगी। वेबिनार जो होगा वो लाइव होगा, आप वहाँ से जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको शेयर करनी थी। अगर किसी का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में या फिर इस नंबर पर जो दिया गया है 9045220432 पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज मैं जो है वो आपको DTPRSB TGT के जनरल पेपर में जो सब्जेक्ट है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का जो है वो आपको निसाब बताने वाला हूँ, यानी कि सिलेबस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जनरल पेपर का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपके सामने आ गया है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो DTPRSB TGT का पेपर होता है वो बाईलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में मिलेगा। लेकिन जो पार्ट लैंग्वेज का होता है, चाहे उर्दू की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, ये आपको उसी लैंग्वेज में जो है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आता है आपके पास पॉइंट नंबर 1, जिसे हम लोग कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जो है वो आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। एक पैराग्राफ, एक गद्यांश या एक इक्तिबास आपको दे दिया जाएगा। उसी में से जो है वो आपको छाट के जो है वो 5 आंसर देने होंगे। और मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश में अगर कोई नंबर गेन कर सकता है 5, तो वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें जो है सिर्फ आपको अपना IQ लेवल और सही अक्षर की या सही अल्फाज की आपको वहाँ पे क्या करनी है, निशानदेही करनी है। और ईज़िली अगर आप लोग चाहेंगे या आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सबसे इजी पार्ट होता है इंग्लिश का, इसलिए जो है वो इसमें आप आराम से 5 नंबर जो है वो ला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 की, जिसे हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन और दा का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी होगी। इसके बाद नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन्स, नंबर एंड जेंडर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी कि नाउन के टाइप कितने होते हैं, नाउन कौन कौन सी होती है, उसमें जो है वो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद नाउन के बाद आता है आपका प्रोनाउन, जिसको आप लोग हिंदी में भी जानते होंगे कि संज्ञा के स्थान पर होने वाले लफ्ज़ का जो इस्तेमाल होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। या कह सकते हैं नाउन की जगह पर जो अल्फाज हम लोग इस्तेमाल करें उसे हम लोग प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और उर्दू में इसे ज़मीर कहते हैं। इसी के बाद एडजेक्टिव एंड डिग्रीज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, ये जो है वो आपको पढ़नी होगी। एडजेक्टिव जो है वो काफ़ी सारी होती हैं, इसमें जो है वो विशेषताएं बताई जाती हैं। और विशेषता का सवाल जो है वो आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है एडजेक्टिव के लिहाज से। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, ये आती है हमारी एडवर्ब, जिसे एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम करें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यानी कि वेरी गुड अगर हम कहें, तो इसमें अच्छा क्या हुआ, एडजेक्टिव, और बहुत क्या हुआ हमारा एडवर्ब, यानी किसी बात में और अच्छे से उसकी तारीफ करना, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं या उसे हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, इनका कैसे इस्तेमाल करना है, इनका कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब में जो है वो करनी होंगी, क्योंकि आपको पता है उसी में से फिर हम लोग ING लगाते हैं।
इसके बाद आपका आता है मोडाल्स, जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे शुड होता है, कुड होता है, मस्ट होता है, माइट होता है, मे होता है, ये सारे क्या होते हैं आपके मोडाल्स होते हैं। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन, ये भी जो है वो बहुत एक अहम चीज़ होती है प्रीपोजिशन। और उसके बाद आता है कंजंक्शन। ये चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो है वो आपको एक एक नंबर दिला सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कोई मार्क्स बनते हैं या फिर एग्ज़ाम के लिए मेरिट के लिए एक एक नंबर जो है वो ज़रूरी होता है। तो प्रीपोजिशन और कंजक्शन जो है वो छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है वो इन्हें जो है वो अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका सेंटेंस कम्प्लीकेशन, यानी कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा या एक जुमला दे दिया जाएगा, उसे जो है वो आपको पूरा करना होगा कि पहला पास्ट में है तो दूसरा किस में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा या फ्यूचर में बनेगा या पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इस तरीके से जो है वो आपको इसमें बताना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आप इसे पास्ट से फ्यूचर में चेंज कीजिए या फ्यूचर से जो है वो आप इसे प्रेजेंट में चेंज कीजिए। वो उसकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो है वो आपको चेंज करनी होगी। इसके बाद आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये भी बहुत अहम होता है। इसमें जो है वो आपको कोई काम दे दिया जाता है किसी के ज़रिए से और आपको उसे जो है वो पैसिव वॉइस में जो है वो बनाना पड़ता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 13, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि 14 आपके लिए जो है वो बहुत अहम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे दिस आर आ पेन, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, इसमें जो है वो आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो आर जो है वो हमेशा प्लूरल के लिए आता है, बहुवचन के लिए आता है, तो यहाँ पे दिस इज़ अ पेन आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके आता है नेक्स्ट हमारे पास कॉमन एरर आपके साथ पूछे जाएंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें हैज़ आएगा या हैव आएगा, इसमें इज़ आएगा या आर एम आएगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। ये आप लोग बहुत इजी हैं और ये सबसे मुश्किल भी होते हैं, क्योंकि एंटोनियम्स और सिनोनियम जिसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द या कह सकते हैं विलोम शब्द, ये जो है वो जितने याद करें उतने कम है। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है वो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। इसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेसेस, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं वो आपको याद करनी है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, आपको स्पेलिंग दे दी जाएगी और ये जो है वो बहुत आसान होता है स्पेलिंग। आप लोग जो है जब रीडिंग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि स्पेलिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कोई भी एक स्पेलिंग दे दी जाएगी, एजुकेशन की दे दी जाएगी, तो उसमें पूछा जाएगा कि बताइए एजुकेशन की स्पेलिंग कौन सी सही है या इसमें से कौन सी गलत है। इसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल वर्ड्स एंड सेंटेंस, आपको जो है वो सेंटेंस दे दिया जाएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ऑप्शन ऐसे होंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इन्हें सही क्रम में लगाइएगा। तो आप 5 4 3 2 1 इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो उसी पे जो है वो आपको उसे क्या करना होगा, सही तरीके से या क्रम अनुसार जो है वो आपको लगाना होगा। तो ये तकरीबन 22 पॉइंट है। इसमें से जो है वो आप लोग जो इम्पोर्टेंट लगे उसमें से जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम के हवाले से जो है वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो पहला पॉइंट आपको मैंने बताया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो मस्ट है, 5 नंबर जो हैं वो आपके वहाँ से आ सकते हैं। इसके अलावा नाउन प्रोनाउन, ये आप बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बोलते हुए डरते हैं, इंग्लिश बोलते हुए समझते हैं और इसीलिए जो है उन्हें क्या लगता है कि इंग्लिश जो है वो बहुत टफ़ लैंग्वेज है। हालांकि टफ़ लैंग्वेज नहीं है, बस ये एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। आप लोग जो है इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ भी जाएगी। और कुछ बच्चे पूछते हैं जब हमें उर्दू पढ़ानी है तो इंग्लिश का क्या काम है। बात आपकी सही है, आपको उर्दू पढ़ानी है, लेकिन जो आपका सरकारी नोटिस आता है या कोई डिपार्टमेंट से फाइल आती है तो वो आपको किस लैंग्वेज में मिलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी। तो इसलिए जो है वो इंग्लिश को आपको जो है वो समझना होगा, या फिर आपको अगर ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर भेजा जाएगा, विदेश में भेजा जाएगा, तो वहाँ पर भी जो है वो इंग्लिश जो है वो आपको काम आएगी। क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज भी है और उसके साथ साथ ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी है, जिससे जो है वो आपको एक कम्युनिकेशन अपने बात किसी दूसरे इंसान को जो है वो कहनी होगी। और जाहिर सी बात है जब हम कोई बात दूसरे इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो ग्रामेटिकली और सेंसिबल जो है वो ठीक हो। इसीलिए जो है वो आप लोग बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो इसकी सीख लें।
तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, DSSB TGT उर्दू के हवाले से। तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।